अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी और रसूल इनायत फरमाया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने मुक़द्दस किताब कलामुल्लाह कुरान मजीद ही हमें इनायत फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, इस कुर्रे अर्ज़ पर इस्लाम तो था लेकिन मुकम्मल नहीं था। हर नबी ने जितनी उनको हिदायत मिली, जिनको नसीहतें मिली, जिनको आयात मिली, जिनको सहीफे मिले, जिनको किताबें मिली, वो उतना अपने मुकद्दर के हिसाब से काम करते गए। उसके बाद मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर दुनिया में भेजा और इस ऐलान के साथ कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 जिसकी गवाही देती है और कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। और इसी किताब ने एक नुक्ता और बयान करके हमारे जहनों को झिंझोड़ दिया, मोहब्बत पैदा कर दी, इख्तिलाफात को दूर कर दिया और एकजहती का मुजाहरा करते हुए अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 में एक टुकड़ा आपके सामने रखूं कि अल्लाह ने कहा कि आज के दिन ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके दीन इस्लाम को मुकम्मिल कर दिया। यह जुमले पर कुर्बान हो जाना चाहिए। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक यहूदी ने खलीफतुल मोमिनीन से मुलाकात की। 9 ज़िलहिज्जा का दिन था जिस दिन सारे मुसलमान रोजा भी रखते हैं। 9 ज़िलहिज्जा का दिन था। यहूदी ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की और कहा, ऐ उमर, यह आज का जो दिन तुम मना रहे हो ना, हमको अगर यह दिन मिल जाता तो हम इस दिन को ईद करार देते। इसलिए कि ना ईसा का दिन मुकम्मिल जितना था पहुंचा दिया, ना मूसा का दिन मुकम्मिल जितना था पहुंचा दिया, लेकिन अल्लाह ने सूरह माइदा की आयत नंबर 3 के अंदर उसूल और ज़ाब्ते को सामने रखते हुए कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अब कोई दीन और आने वाला नहीं है, इस दीन को हमने मुकम्मिल कर दिया, राजी हो गए। अब इसमें कोई फर्द बशर को आगे या पीछे करने का कोई इख्तियार नहीं है। इन बातों को जहन में रखेंगे तो आज की बात समझ में आएगी। कितनी धांधलियां, कितना झूठ, कितने खराफात, एक नाम को लेकर के, एक उसूल को बयान करके आज पूरे माशरे के अंदर गंद हमने फैला दी है। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या मदरसे वाला, क्या इंग्लिश पढ़ने वाला, क्या इंग्लिश जानने वाला, क्या उर्दू अरबी जानने वाला, हर शख्स इस फितने के अंदर फंस के रह गया है। चुनाचे तमाम हालात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज के जुमे के खुतबे का उन्वान मुंतखब यही किया है कि निकाह एक सुन्नत। लेकिन आइए जरा जायजा लेके जाएं, वो लोग भी जिनके निकाह हो चुके हैं, वो नौजवान भी जिनके निकाह होने वाले हैं, वो बच्चे भी जिनके निकाहों का भी वक्त बाकी है, लेकिन तैयारी भी से करने की जरूरत है। आओ जरा देखते हैं कि निकाह एक सुन्नत है। अब इस सुन्नत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं और लेकिन में क्या क्या चीजें आती हैं, इंशाअल्लाह आज के इस मुख्तसर वक्त में हम सुनने और समझने और अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह है कि आज यही एक निकाह, जितनी सुन्नतें, नमाज की सुन्नत, ज़कात की सुन्नत, रोजे की सुन्नत, गर्ज के जितनी सुन्नतों पर आप नजर डालेंगे वह तमाम के तमाम एक अहकामात के तहत लाए जाएंगे। लेकिन नबी ने
अपने दिल की गहराई से लोगों के सामने कहा, अन्निकाह मिन सुन्नती। ये जो निकाह की महफिल सजा रहे हो, ये निकाह जो कर रहे हो, ये मेरी सुन्नत है। पसंद को जाहिर किया मेरे नबी ने, अपनी पसंद का इजहार किया निकाह के लिए। आओ जरा देखते हैं निकाह में क्या क्या होता है। सुन्नत के मुताबिक निकाह में यह होता है कि लड़का और लड़की को एक नजर बता दिया जाए। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, मोटे मोटे नुकात बयान करूंगा आपके सामने जो गलतियां हो रही हैं निकाह के नाम को लेकर। होना यह चाहिए क्या था कि जब रिश्ते की बात होने लगी, लड़का और लड़की को आमने सामने चंद सेकंड के लिए ला दिया जाए, दोनों को एक दूसरे को बता दिया जाए एक लंबी जिंदगी गुजरना है, हयात तक के, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जिंदगी गुजरना है। मेरी शरीक हयात कैसी हो, मेरा सरताज कैसा हो, यह जोड़ा मिलने से पहले अल्लाह के नबी ने कहा सुन्नत के मुताबिक बता दिया जाए। दूसरा होना यह चाहिए कि लड़की दीनदार होनी चाहिए। खूबसूरती अपनी जगह, मालदारी अपनी जगह, खानदान अपनी जगह, दीनदारी अपनी जगह, लेकिन लड़की दीनदार होनी चाहिए। सुन्नत के मुताबिक निकाह के अंदर यह नुक्ता आता है कि लड़का भी दीनदार होना चाहिए, सफा चट ना हो, जिसको कलमे का मफहूम ना मालूम हो, जो जुम्मे को जुम्मा मस्जिद को आता हो, 5 वक्त मस्जिदों को ना आता हो, जिसके पास लाखों की कमाई तो जरूर है लेकिन दीन का भिखारी है। सुन्नत में यह आता है कि लड़का भी दीनदार हो। सुन्नत में यह भी आता है कि लड़के की बात जब मुकम्मिल हो जाए कि हां भाई लड़की भी पसंद है, लड़का भी पसंद है, अब निकाह के लिए तारीख मुकर्रर करना है। यह नहीं है कि लर्निंग का लाइसेंस निकालकर उसका नाम रस्म रख दिया गया और 2 साल तक दोनों अपने अपने बिस्तरों पर तड़प रहे हैं। इधर रस्म करके इनो परेशान, इधर रस्म करके इनो परेशान, रस्म करके 2 साल के दरमियान में किसी और को पसंद कर लेता है, इन्हें किसी और को पसंद आ जाती। ये इस्लाम नहीं है, सुन्नत नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, समझिए बात को। इसको आज बिगाड़ जो पैदा हो रहा है इन्हीं नुकात को लेकर के हो रहा है। गर्ज बात तय हुई, उसी वक्त में बैठकर 2 जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है कि लड़के से पूछ लिया जाए, बाबू महर कितना पहनते हो, कितना तैयार है महर देने के लिए, और उसी महर को जो लड़का कहता है अपनी लड़की के सामने पेश किया जाए और कहा जाए कि लड़की, ये लड़के को हमने पसंद कर लिया, तुम्हें भी पसंद है, निकाह तय हो रहा है, तारीख हो रही है। निकाह के खुतबे से पहले तुम महर तुम्हारा सरताज ये देना चाहता है, क्या इसे कबूल करती हो? अगर लड़की कहती है कि नहीं ये 5000 मेरे लिए कम है, मैं 8000 10,000 महर लेना चाहती हो, तो जिम्मेदारी बनती है जिम्मेदारों की नौशा से कह दिया जाए कि भाई 10,000 का महर तुमको बनना पड़ेगा। लेकिन सुन्नत निकाह यह है कि लड़का यह कहता है मेरी इस्तेताअत नहीं है, मैं 5000 ही बन सकता हूं, तो उस पर इत्तेफा कर लेना चाहिए। निकाह सुन्नत तो ये है। निकाह सुन्नत कैसे है? शादी के दिन बड़ा शादी खाना लिया जाए, हमारे लोग गांव से आते भाई, उनको खाना खिला के नहीं भेजे तो बुरा मानते। पकाना क्या है, ये भी होना ये भी होना। अरे वो शादी खाना ले रहे, बस नहीं होता, जरा बड़ा ले लिया तो अच्छा था। अब खुशी तो एक दिन की है ना भाई, दूसरी खुशी है क्या बची हुई? घर की पहली शादी ने तो आखिरी शादी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये भी झूठ है कि आखिरी और पहली शादी है। गर्ज कहने का मकसद यह है कि अब उसके लिए लड़की वालों पर बोझ डाला जाएगा और कहा जाएगा कि भाई इतना पकाना है, ये बिरयानी होना है, ये डिशेस होना है, ये मुर्गा होना है, ये बीमारी होना है, ये तमाम तर चीजें हमको होना है, लिहाजा बच्ची के लिए तुम दे रहे हो, हमारे लिए नहीं, हमारे मेहमान आकर खाकर जाने वाले हैं। अरे इतनी मोहताजी खल्लाशी है तो रोजे रख ले भाई, क्यों दूसरे के ऊपर जो है ना बोझ बन रहा है? अब वो लड़की वाला बेचारा बाप परेशान, रिश्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ, अब क्या करना है? लिहाजा चलो कुछ भी करो, सूद पर पैसे लो या कर्जा लो, या जो मकान बड़ी मेहनतों से बनाया था उसे बेच डालो, या एक प्लाट करके जमाने में खरीद कर रखा था उसे बेच कर जो है ना शादी में खर्च कर दो। ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या है? सुन्नत ये है कि 2 खानदान आपस में जमा हों,
ये करिए तो सही, बरकत कैसे आएगी देखना इंशाअल्लाह, खैर कैसे आएगा देखना इंशाअल्लाह, बीवियां मुती और फरमा बरदार कैसे होंगी इंशाअल्लाह, औलादें आपकी बात कैसे सुनेगी इंशाअल्लाह, उनकी कोख से पैदा होने वाली औलाद दीन का दाई, बड़ा आलिम, हाफिज, मुहाफिज बन के निकलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज। जब हम ये उसूलों को अपनाएंगे, ये मत देखो कि हाँ उनके पास ऐसा हुआ था, लोग क्या बोलेंगे। आजकल जुमला हो गया ये, नहीं मौली साहब बातें तो पूरे सही है, आपके जो बोल रहे हैं सही है, मगर लोग क्या बोलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, खबर में आप चले जाएंगे, मर जाएंगे, फरिश्ते आएंगे, सवाल करेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि लोगों से पूछ के बोलता हूं। खबर में आप ये जवाब देने के कायल नहीं रह जाएंगे कि मैं लोग क्या बोलेंगे, वहां नहीं बोलेंगे, अकेले जवाब देना है। दुनिया के जमीन के ऊपर रह करके आप कह रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे। सुन्नत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को सिखाया कि निकाह कैसे करनी चाहिए। आइए एक वाक़े को जहन में रखते हुए बात को आगे बढ़ाएं। सही बुखारी और मुस्लिम का टूट रिवायत है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी बैठे हैं, नमाज खत्म हुई, जब जाने लगे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो आपने आपके कुर्ते के कपड़ों के ऊपर जाफरान के छींटों को देखा। उस वक्त में कुंवारे लोगों के कपड़ों पर जाफरान के छींटे पड़ना मायूब बात मानी जाती थी। जाफरान के छींटों को देखा तो बुलाया, आओ अब्दुर्रहमान इधर आओ, क्या मजरा है, तुम्हारे कपड़ों पर ये जाफरान के छींटे कैसे है। अल्लाह, निकाह किसको कहा जाता है, सुन्नत किसको कहा जाता है। सहाबा अटूट मोहब्बत करें अपने नबी से, एक एक अमल पर, एक एक लफ्ज पर, जेर पर कैसे अमल करना, जबर पर कैसे अमल करना, पेश पर कैसे अमल करना, मुस्कुराना कैसे, गुस्से में कैसे आना, बैठे कैसा, ये सब सुन्नत नबी की वो लोग अपनी जिंदगी में घोल घोल के पी गए थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने कल रात एक कबीले की औरत से निकाह किया है। अरे वक्त के नबी मौजूद हो मदीने में और उसी मोहल्ले में, और वहां एक आदमी का निकाह हो रहा है और नबी के इल्म में बात ना आए। इससे एक मसला यह निकला कि वो लोग हरगिज बुरा नहीं मानना। एक अगर आदमी चाह रहा है कि मैं पैसे बचाना चाह रहा हूं भाई, मखरूज होना नहीं चाह रहा हूं भाई, मैं दुल्हन वालों की तरफ से 10 आदमी, दूल्हे वालों की तरफ से 5 आदमी बुला के निकाह करके ना अपने भाई को बुलाना चाह रहा हूं, ना पड़ोसी को बुलाना चाह रहा हूं, ना रिश्तेदारों को बुलाना चाह रहा हूं, मैं निकाह कर लेना चाह रहा हूं, तो उसे बुरा मानने की भी कोई बात नहीं है। अब सारा मोहल्ला उसके पीछे लग जाएगा। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो पीछे लग करके सबसे पहला फितना यह निकलेगा है कि कोई ना कोई ऐब थाऊंगा भाई, खामोशी में कर लिए इस वास्ते, कुछ तो भी बच्चे में थाऊंगा, ना तो बच्चे में थाऊंगा भाई, नहीं तो कौन करते हो, आप भी बोलो कौन करते। फतेह मुफ्ती साहब से फतवा भी ले लेते आप, वो सामने जो खड़ा उन्हें भी जाहिल। तो ये सारी चीजें जो हम बदनाम कर रहे हैं निकाह को, निकाह समझे थे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और कहा था या रसूलल्लाह, मैंने कल रात को फलाने कबीले की औरत से निकाह किया है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा अरे मियां बातचीत कब हुई, कब तय कर लिए, हमारे को बोले भी नहीं, क्या यारो पूछना था ना, जरा हमारे से बड़े थे नाम तुम्हारे दरमियान में, ये भी नहीं बोले। न ताया को बुरा मानने की जरूरत है, ना पुप्पा को बुरा मानने की जरूरत है, बड़े भौने को बुरा मानने की जरूरत है। निकाह आसान है, आसान करो, निकाह यही सुन्नत है। अब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला से अल्लाह के नबी पूछने लगे, आओ अब्दुर्रहमान वलीमा हुआ? कहा कि कल ही तो निकाह किया है, आज करने वाला हूं वलीमा। तो अल्लाह के नबी ने मशवरा देकर के कहा, जाओ एक बकरा जुबाह करो और उसमें पानी शोरबा ज्यादा मिला लो ताकि तुम्हारे वलीमे में ज्यादा लोग आके खा लें। अल्लाहु अकबर। निकाह ये सुन्नत है, निकाह ये सुन्नत है। अगर आज के वलीमे में एक ही बिरयानी, डबल का मीठा, थैंक की चटनी, मिर्चियों का सालन रख कर खिला के भेज दिया, बाहर निकल के हाथ धोते ही कुटनापना चालू मर्दों में शुरू होगा आजकल, औरतों में जाके कुटनापना ये होगा कि अरे इतना सब कुछ है यार, बिल्डिंग है, घर है, क्या खिलाया भाई, खाली बिरयानी बनाया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुन्नत की बात नहीं है, ये नबी के सुन्नत का मजाक उड़ाने वाली बात है। सुन्नत निकाह क्या है आखिर? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नबी के अंदर तशरीफ फरमा है, साहल में साद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, सही मुस्लिम। अल्लाह के नबी बैठे, गुफ्तगू हो रही है, एक औरत ने दाखिला लिया मस्जिद में और आकर अल्लाह के नबी से कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाह रहा हूं, आप तैयार हैं?
तो मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहों को उठाया और नीचे कर लिया। सहाबा किराम ये भी समझ जाया करते थे कि अल्लाह के नबी की निगाहें क्या कहती हैं, अल्लाह के नबी का सर उठना क्या कहता है, नबी का मुस्कुराना क्या कहता है, नबी का सर झुका देना क्या कहता है, नबी की आंख बंद करना क्या कहता है, नबी का सोना क्या कहता है, नबी का चलना क्या कहता है। अरे हम तो सिर्फ नाम लेवा है, अमल के मामले में जीरो है हम तमाम के तमाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब निगाहें नीचे कर ली, इसी मजमे में बैठे हुए ऐसे ही एक नौजवान खड़ा हुआ, गरीब इंसान, रहने के लिए भी किसके पास कुछ नहीं था, खड़ा हुआ और कहता या रसूल अल्लाह, आप निकाह नहीं करना चाहते, हम समझ गए इस बात को, आपने निगाहों को नीचे कर लिया, जवाब नहीं दिया, क्या मैं इस औरत से निकाह कर लूं? अरे अगर आज ही मामला हो जाए हमारे पास तो, अरे कैसा गलीज इंसान है भाई, इसकी निगाहें खराब है, नियत खराब दिख रही, कैसा बोला देखे लोगों के दरमियान में, ऊपर से उठ के बोला हमारे पास तो यह है निकाह को बदनाम करने वाली बात। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ निकाह करना चाहते हो, ठीक है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि मियां क्या जहेज लेना चाह रहे हैं, जरा पहले बोल दो बाबा, आज हमारे पास गलती क्या हो रही वो बात नहीं बताऊंगा, लेकिन में आएगा सब कुछ इंशाअल्लाह, लेकिन जो सुन्नत निकाह है वो बता दो पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मियां जाओ, महर में देने के वास्ते कुछ है तो पैसे ले लेके आओ, मर्द आदमी को जिम्मेदारी दी, महर में है कर देने के लिए लेके आओ। वो साहबी गए, घर में ढूंढने लगे, कुछ भी नहीं मिला। कहते हैं या रसूलल्लाह क्या बताऊं जी, अजीब जिंदगी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अल्लाह के नबी कहते हैं जाओ एक लोहे की अंगूठी अगर मिलती है तो ढूंढ के लाओ। वो आदमी फिर गया, लोहे की अंगूठी ढूंढ के आया, वो भी नहीं मिली। अल्लाह के नबी कहते हैं किसी से पूछ लो भाई मिल सकता है कुछ, किसी ने देने के लिए तैयार नहीं, कोई सीएम आदमी कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत निकाह क्या है लेके जाओ। जिस नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जिम्मेदारों, मेरे बड़ों, अपने औलाद के निकाहों को निकाह को इतना आसान कर दो इंशाअल्लाह। देखो उनकी जिंदगी में मुस्कुराहट बरकत रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से पूछा कुछ भी नहीं है मियां देने, अंगूठी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है तुम्हारा इस औरत से निकाह करा देता हो, महर में तुम्हारे लिए कुरान क्या क्या याद है बताओ। वो साहबी कहते हैं ये आयत याद है, ये सूरत याद है, ये हिस्सा याद है, फलाना याद है। अल्लाह के नबी ने कहा इस औरत से निकाह कर लो, तुम्हारा महर ये आयतें है, इसे रोज आयतें सिखा दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। यह है निकाह, सुन्नत निकाह। आज क्या मामला है, बेचारा महर मुअज्जल हो गया आजकल, जोड़े की रकम नगद, महर की बारी आते बाद में देंगे भाई, दे देंगे, उम्मीद रखो आप, मरने के बाद लच्छा तोड़ा के मुफ्ती बन जाते हैं हम लोग। इतना ही मालूम, उससे ज्यादा मुसलमानों को कुछ भी नहीं मालूम। सुन्नत निकाह क्या है समझने की कोशिश कीजिए आप। इतना सादा निजाम अल्लाह के नबी ने करार दिया। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में कहा जो भी मर्द निकाह करना चाहता है वो जरूरी है कि महर की रकम नकद दे दे। नकद की बात है, पहले महर की रकम का दे दे अपने बीवी को होने वाली शरीक हयात को। हाँ, अल्लाह ने एक आसानी पैदा कर दी। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान है मेरा रब। और मोहसिन इंसानियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र इसमें शामिल होती है। और अल्लाह ताला ने कहा महर औरत ने दे दिया, आपने दे दिया, ले लिया, अब बीवी उस महर में से कुछ हिस्सा निकाल कर अपने शौहर को दे रही है और कह रही है कि मेरे सरताज, मैं जानती हूं परेशानी क्या होती है, आपने महर बड़ी मुश्किल से दिया होगा, ये इसमें से महर की रकम लीजिए और अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। अल्लाह फरमाता है जब ये रकम लेकर आप खाते हो तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह अकबर, इतना आसान निकाह। कटनम देने की बात नहीं, जहेज लेने की बात नहीं, जहेज देने की बात नहीं, जो भी जिम्मेदारी दी गई है, ये मर्द जो बैठे हैं ना दाढ़ी मूछ वाले यहां पर, इनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जिम्मेदार हैं एक औरत की जिंदगी को सजाने और संवारने के लिए। मेरी मां बहनों, तुम भी इन बातों के ऊपर अमल करना। और फिर निकाह सुन्नत क्या है? निकाह सुन्नत यह है कि कभी तालीम को मेयार ना बनाओ, कभी खानदान को मेयार ना बनाओ, कभी हैसियत को मेयार ना बनाओ, कभी गरीबी और तमंगरी को मेयार ना बनाओ, बल्कि यह देखो कि एक लड़का दीनदार है, मेरी बेटी के लिए आया है, उससे निकाह उसका कर दो, जिंदगी संवर जाएगी, गुनाह भी कम होने लगेंगे। बल्कि आज मामला हमारा क्या है, यहां तक तो समझ में आ गया। अब और लंबा वक्त की तंगी से मैं नहीं ले जा सकता, लेकिन के बारे में बोलना भी बड़ा जरूरी है।
इसलिए क्या पूरे के पूरे हम तमाम के तमाम मुजरिम हैं और मुजरिमों सुधर जाने की जरूरत है। वक्त बड़ा तंग हो चला है। इंसान की उम्र के साथ साथ ये दुनिया की उम्र भी हो चली है। ना जाने कब मगरिब से सूरज तुलू हो जाए, ना जाने कब दज्जाल का नुज़ुल हो जाए, ना जाने कब ज़लज़ला आ जाए, ना जाने कब समंदर सूख जाए, ना जाने कब परेशानी के आलम में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाए। उससे पहले पहले तौबा और इस्तग़फ़ार करके मैं और आप अल्लाह की बारगाह में झुक जाए और अपनी जितनी गलतियां थी उन गलतियों को रब के सामने रखकर माफी का परवाना ले ले, यही कामयाबी है। जितने निकाह होने वाले हैं नौजवानों के, मैं उनसे अदबन गुजारिश करूंगा, अपने माँ बाप का जहन बनाओ, अपने बापों का जहन बनाओ, अपनी बहनों का जहन बनाओ, अपने माओं का जहन बनाओ, अपने खानदान की औरतों का जहन बनाओ। मैं करूंगा तो निकाह ऐसे ही करूंगा। और मैं लड़के वालों से भी कहूंगा कि लड़का आपका नहीं चाहता कि बड़ा शादी खाना लिया जाए, मैं घर के दीवान खाने में खिलाना पसंद करता हूं, या घर के सामने डेरा डालकर 100 लोगों को खिला लूंगा, आप भी तैयार हो जाइए। आप अपने झूठे मर्तिंगे बदनाम स्टेटस को आप इस्लाम का नाम देकर उसको इस्लाम को बदनाम मत करिए, उसके नुकसानात बड़े गहरे हैं। आओ ये तमाम तर चीजें देखने के बाद लेकिन की तरफ आते हैं। ये तो तमाम तर नुकात थे जो बयान कर दिया गया, निकाह सुन्नत है, लेकिन में क्या आता है कि जो है भाई महर देंगे ना भाई बाद में, अभी कहां है लिखा हुआ, जरूरी देना थोड़ा ही है, अभी तो कुरान पढ़ा ही नहीं बेचारा, कहां लिखा हुआ है हमसे पूछता। लेकिन में आता है कि जोड़े की रकम पहले ले ली जाए, जो हराम है हराम, याद रखो। जो नौजवान इस तरफ जहन रखते हैं कि नहीं भाई मेरे पास तो 50,000 है, 1 लाख की जोड़े की रकम लेकर हाईशान वली जो है हाई फाई वलीमा करूंगा, तो हराम खिला रहे हो तुम, खा रहे हो तुम। इसका जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह नहीं बख्शेगा, याद रखो। फिर औलाद कैसे तुम्हारी मुती व फरमाबरदार होगी। लेकिन में क्या आता है कि बगैर जो है ना जहेज के निकाह किया जाए, लेकिन में ये आता है कि नहीं भाई अब नहीं लिए तो बच्चे की जिंदगी कैसा चलेंगी। बच्चा नहीं खरीद सकता ना पलंग, बच्चा नहीं खरीद सकता ना गाड़ी, बच्चा नहीं खरीद सकता ना अलमारी। अब वो हम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, ये धोखा है, झूठ है। अरे हम का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, बच्ची के वास्ते दे ले रहे हैं उन्होंने। लेकिन में ये आता सुन्नत में कुछ भी नहीं है लड़की वालों के लिए, सिर्फ रख देना बिठा के, इधर से लड़का आएगा अन्निकाह मिन सुन्नत ही कहेगा, जो महर देना था उसके हाथ में नकद दे देगा, वहीं से हाथ पकड़ के अपने घर को लेकर के चले जाएगा। अब लेकिन में क्या हुआ, रुखा आया बाद नमाज़े असर के, मस्जिद में निकाह है, खुशी की बात है, हजरत आप आके जो है ना खुतबे निकाह पढ़ना, ठीक है भाई चलो मस्जिद में निकाह है। लेकिन में जो बात आ रही है, मस्जिद में निकाह असर में हो गया। अब ये दज्जाल आ रहा कब रहा है शादी खाने को, रात में 11 बजे 11:30 बजे क्या करके आ रहा है, बाजा बजा के आ रहा है, पटाखे फोड़ के आ रहा है। और ये कौम जो बहादुर थी, जिनके हाथों में तलवारें बड़ी सस्ती थी, जिनके सीने चौड़े होकर, जिनके सीने उभरकर दुश्मनों की सफों में कोहराम मचा दिया करते थे, दुश्मनों की सल्तनत इस्लाम के जनागे आ जाती थी, ये वो नौजवान कौम थी। और ये नौजवान कौम लेकिन के जुमरे में आकर वो मस्जिद के निकाह को भुलाकर, अन्निकाह मिन सुन्नती को भुलाकर, कुलू खौलन सदीदा के नुक्सान जो नुकात को भुलाकर, ये कौम दज्जाल के सामने अपनी कमर मटका मटका कर नाचती है हिजड़ों के जैसा, और शादी खाने में रात में 11 बजे आती है। लेकिन ये लेकिन के जुमरे को छोड़ना पड़ेगा जिजाने मोहतरम। निकाह करने के बाद एक नुक्ता, एक जहन पैदा होता है मियाँ के जहन में कि भाई निकाह भी हो गया, यह लड़की मेरी भी हो गई, कल तक पराई थी, अब वो बेचारा 11 बजे रात तक इंतजार में, उसके जहन में अलग सवाल चल रहे हैं, कब मिलेंगी बीवी, कैसा देखूंगा बीवी, कैसा मिले बैठेंगे हम लोग, कैसा मुस्कुराएंगे, कैसा बोलेंगे, इसके जहन में सवाल अलग चलते रहते। इधर से ताया की फरमाइश, भाइयों की फरमाइश, अब सब खत्म हो गया। अब ताया भाइयों की फरमाइश कम हो गई। अब एक नुक्ता लेकिन में निकल के आया, लेकिन क्या करेंगे मौलवी साहब, दोस्तों की ख्वाहिश है। ये कौन से दोस्त हैं बा, ये कौन से दोस्त हैं आखिर जो इस्लाम को छोड़कर चल रहे हैं। काफिरों को दोस्त ना बनाओ, कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने।
जो इस्लाम के खिलाफ करता है, जो नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाता है, मैं नहीं कहता, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं कोई मुफ्ती, आप बहुत बड़ा मुफक्किर नहीं हो, आप कुरान पढ़ लेना, सारे नुकात आपको मिल जाएंगे। सूरह अनाम पढ़ना, पता चलेगा इसके अंदर कि दोस्त किसको बनाना चाहिए, दोस्त किसको बनाकर इज्जत जो तलाश करते हैं, अल्लाह उनका अंजाम आखिर में क्या करेगा। आओ ना, कभी पढ़ो तो सही ना कुरान, कभी कभी खोलो तो सही, ऐसे मजलिस सजाओ, कभी किसी अच्छे आलिम को बिठाओ इस मसलन के ऊपर और कहोगे आलिम साहब वो नुकात कुरान के हमारे सामने रखो जिससे हमारे आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। किया है कभी ये? नहीं किया ना। जुम्मा होते सलाम फिरते मस्जिद के बाहर भाग जाना, जिम्मेदारी बना ली हमने, बस खत्म, सलाम के फेरने तक जुम्मा, उसके बाद जुम्मा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। लेकिन में क्या आता है? लेकिन में बाजा बजाना आता है, लेकिन में शादी खाना आता है, लेकिन में जोड़े की रस्म आती है, लेकिन में साचक की भी रस्म आती है। ये क्या है साचक की रस्म? आजकल तो कार्ड छप रहे हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, याज़ बिल्लाह। आपने देखा हो या ना देखा हो, मेरे पास सबूत मौजूद है। 2 कार्ड एक साहब ला करके दिए और इल्तिमास करने लगे, शेख आप आएंगे तो हमारी इज्जत नवाजिश होगी, आप आइए ना, कैसा भी आप रहिए ना, हम तो सोच रहे हैं खुतबे ने कहा आपसे देना है, अच्छा रहता खुतबा आपका। अरे सब अच्छा रहता होगा बा, 2 रुखे तो हम क्या करें उनके सामने, दोनों रुखे खोले, एक शादी और निकाह का था, वलीमे का था, दूसरा क्या खोलते साचक की रस्म की भी दावत है। मैं बोला भाई ये साचक क्या है भाई? ये तो राजपूतों का निजाम है, मुसलमानों के पास साचक मंजे कुछ भी नहीं, मुसलमानों के पास हरा पीला ऊदा भी नहीं, मुसलमानों के पास 5 दिन तक कमरे में बंद करके रखना, पीला कपड़े पहनाना भी नहीं। मुसलमानों के पास अल्लाह अकबर कहते हुए मुझे शर्म आती है, और ये हो रहा है। आप जब तक के नहीं उठेंगे, आप जब तक के इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, ये रस्में दबने वाली नहीं है। याद रखो अज़ीज़ान मोहतरम, साचक की रस्म में अल्लाह की नाफरमानी होती है, रसूल अल्लाह की नाफरमानी होती है, शैतान को बढ़ावा दिया जाता है, बेइज्जती होती है। पता नहीं औरतों और मर्दों का ऐसा खलत मलत हो जाता है कि शैतान अपना काम कर जाता है। आप तज्जुब करेंगे शायद सभी को मालूम है मैं क्या बताऊं ईमान वाली बात, लेकिन रखता हूं, जरा जहन में रखिए कि अल्लाह ने सूरह निसा में क्या कहा, मुझे और आपको मर्दों को क्या कहा? सरदार कहा, हाकिम कहा, इसका हुक्म चलता है कहा, यह फैमिली को लेकर के चलने वाला है कहा। राजपूतों ने क्या कहा? मर्द आदमी क्यों कहा? राजपूतों के अंदर, गैर मुस्लिमों के अंदर ये रस्म क्यों आई? कटनम लेते हैं, जहेज लेते हैं, किलों से तोल कर सोना लेते हैं। तो जब वो लेकर के आता है मर्द आदमी और अपनी औरत से, तो उसको कहा गया कि गुलाम है, गुलाम। हमारी बात सुनेगा, ये हमारी बहन की बात सुनेगा, हमारी बेटी की बात सुनेगा, ये हमारी बेटी इसकी बात नहीं सुनेगी। गैर इस्लाम में ये दस्तूर था, इस्लाम में भी यही आया। जब लेकिन के जुमरे में हम आए, जहेज भी लिया, जोड़े की रकम भी ली, तमाम तर रसूमात पूरे कर लिए, अब मामला आया साचक का। साचक से पहले अल्लाह अकबर, साली का अपने बहन भाई के सामने निकलना, यूं समझ लो आपकी अपनी आंखों को फोड़ लेना चाहिए या अपने आप को जहर पीकर हलाक कर लेना चाहिए, बहन भाई के सामने जवान साली आ जाए। इस्लाम ने खतरनाक नुक्ता बयान किया है कि बहन भाई के सामने साली हरगिज़ अपना चेहरा, जिस्म, आवाज ना सुनाए इसे। लेकिन आज क्या मामला है? साचक भी इधर से भी जमा हुए, इधर से भी जमा हुए, होने वाली दुल्हन कहीं और बैठी हुई है। नौशा साहब आया बेगर था, आकर के कुर्सी पे बैठ गया। अब ये खूबसूरत साली बन संवर कर और नीयत खराब करने सामने आ गई। पता नहीं आगे पीछे क्या देख रहा है, निगाहों में इसके पूरी दल्लाली बसी हुई है, और ये आकर के सामने बैठ गया। और फिर साली आकर बहनोई से कहती है, बहनोई जी तुमको अल्लाह ने सदर बनाया होगा, हाकिम भी बनाया होगा, लेकिन हमारी बहन तुमको गुलाम बना रही है। गुलाम बनते नहीं बनते बोलो? अब ये बेगरता बेचारा निकम्मा, खुद कमा के जमा नहीं कर सकता, खुद जमा के रख नहीं सकता, खानदान को बदनाम कर रहा, नबी की सुन्नत को बदनाम करता, अल्लाह के कुरान को बदनाम करता, इस्लाम के उसूलों को बदनाम कर रहा। इससे क्या लेना देना है? इसको तो नजर में बस बैठा हुआ है, माल लारी मेरी जोरू, खूबसूरत जोरू मिल जा रही, बस इतना ही काफी है मेरे वास्ते, बाकी क्या होता हो तो मेरे को क्या करना है। अब ये बेचारा अपनी हाकिमियत को भुलाकर
ये गुलाम बेचारा, जहनियती गुलाम, जहनी गुलाम अपनी साली से कहता है कि भाई सोब होने दो भाई, जोरू मिल गए तो बस अब तुम गुलाम बनो, और नहीं गुलाम बन जाता हूं। बन रहा किसका गुलाम? तो साली को बिठा के सामने। लेकिन क्या जुमरे में ये तमाम चीजें आती है जीजाने मोहतरम। बचना है, बचाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल और ज़वाबित बताए निकाह के। कहीं भी निकाह से पहले किसी औरत का चेहरा देखना हराम करार दिया गया। और सारे नुकात हम करके भी कहते हैं कि अल निकाह मिन सुन्नती, तो क्या सुन्नत के निकाह के अंदर कैसी बरकत रहेगी? तुमने तरीका गैरों का अख्तियार किया, शैतानियत को फरोग दिया, शैतानियत का तुमने साथ दिया, हराम ग़िज़ाएं तुमने खाई, औरतों और मर्दों का खलत मलत होने का निजाम तुमने पैदा कर दिया। एक साली के उंगली से जो है हाथ में बहन भाई की उंगली फंस गई, और वो बेचारी खुबला तक नहीं छोड़ती। हल्लू बोले तो बोलती था, हल्लू के गुबरा जरा जोर से बोलो ना, सब लोग सुनते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, ये कौन सा निकाह है सुन्नत वाला? जरा साबित करके बताइए। जब ऐसे निकाह होने लगे तो निकाह के बाद भी मैं ऐसी वैसी बात इस मिंबर से करना नहीं चाहता। जो मेरे पास सबूत है मैं उसी की बुनियाद पर मैं बात करता हूं। इसीलिए कि सोशल वर्क आप तमाम छोड़ दिए, हमारे जिम्मे दे दिए, ऐसा लगता है। यहां का बैठने वाला हर बुजुर्ग, हर नौजवान, यहां की बैठने वाली हर औरत सोशल एक्टिविटीज में होनी चाहिए। आज क्या हो रहा है हमारे साथ, इसका अंदाजा मैं जो कभी सवाल कर लो तो आप देने के खासिर रहेंगे। हुआ ये, शादी तो हुई, उन्हें सांचे की महफिल में किसी और को पसंद कर लिया। निकाह हुई, निकाह होने के 8 दिन के बाद अपने जोरों से मशवरा लेकर कहता है, अरे वो कौन थे भाई, खूबसूरत नजर आ रहे थे, देखो वो जरा ज्यादा हंस रहे थे, बोल रहे थे, नहीं कौन थे? ये दीवानी अपने तौर पर बोले, अरे उन्होंने थे। अच्छा उनका नंबर मिल सकता क्या? इन्हें भी दे दी नंबर। अब क्या हुआ? जोरू को रख के हराम की आशिकी में पड़ गया। क्यों हुआ? क्या निकाह सुन्नत अगर है तो सुन्नत में नौज़बिल्लाह हरामकारी होती है? नौज़बिल्लाह, क्या सुन्नत में ये तमाम हरकत होते हैं? नौज़बिल्लाह, हरगिज़ नहीं। इस्लाम पाक और साफ मजहब जिसकी गवाही अल्लाह ने देकर के कहा, हमने आज के दिन तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल भी कर दिया, हम राजी भी हो गए। लेकिन कहां है, कौन मुसलमान पसंद करेगा? जरा यहां पर बैठ के मुझे बताइए। चेहरों से दाढ़ियां गायब, टखनों के नीचे पैंचे लटकते हुए, गुटखा मुंह में डाला हुआ, 2 होठों के दरमियान में सिगरेट जलाता हुआ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फिर कहता है कि नहीं भाई, मैं तो नबी का चाहने वाला हूं, मैं सुन्नत पे चलने वाला हूं, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं सारे चीजों को। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। क्या बर्दाश्त नहीं करता, क्या बर्दाश्त करता है? लेकिन में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन कौन मानता है, कौन नहीं मानता? अज़ीज़ान मोहतरम, तो लिहाजा इल्तिमास है, अपील है। हमने इससे पहले भी इस मंच से, इस मिंबर से कहा था कि आपके पास शायद डेटा ना हो उसका, लेकिन हमने कहा ना कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला बहुत सारी रियासतों तक हमारा काम फैला हुआ है, और आपके जैसे नौजवान हमारा साथ देकर काम कर रहे हैं। इस्लाम का इत्तलाआत ऑथेंटिक, बिल्कुल, इसमें कोई झोल नहीं, इसमें कोई जेर और जबर नहीं, बल्कि 10 लाख से ज्यादा मुस्लिम लड़कियां हिंदुस्तान की सरजमीन पर गैर मुस्लिमों से शादी कर चुकी हैं। क्यों हुआ होगा ये? किस बुनियाद पर हुआ होगा? आप किसी लड़की से ऐसी जिसके बारे में आप जानते हैं कि इसने किसी गैर मुस्लिम से निकाह कर लिया, जाकर के आपने मुलाकात की उससे, उसका दर्द जानने की कोशिश की, उसके माँ बाप से मिलकर उनकी तकलीफ परेशानी क्या है जानने की कोशिश की? नहीं, हम लोग तो सेल्फिश हैं ज़ीज़ान मोहतरम, सेल्फिश हैं हम लोग, बिल्कुल सेल्फिश। मत मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आना भाई, मैं बचावा रहना, मेरे ऊपर इल्जाम है, मेरे को कोई नहीं बोलना, मेरा नाम नहीं आना, मैं बदनाम नहीं होना, मेरे से लड़ाई भी नहीं होना, मेरा कोई इसके केस में मैं जाना भी नहीं, सब चीज ऐती फुर्ती मिल जाना और सब कुछ सही भी हो जाना। ये जहन को बदलिए। साहबा कराम की सीरत सुभान अल्लाह हमारे लिए मशअल राह है। अल्लाह अकबर, गौर करो तो सही ना, 23 साल दौरे नबूवत, 30 साल दौरे खिलाफत, 53 साल का वो इस्लाम जो पंजों को मजबूत इस सरजमीन पर इंसानों के दिलों में गाड़ के गया था,
आज हमने वो जुल्म कर दिया, ऐसा जुल्म हमने कर दिया कि आज इस्लाम के करीब आने से लोग घबरा रहे हैं। आज इस्लाम के करीब होने से लोग परेशान हैं। कई सवालात बेतुके इस्लाम के ताल्लुक से जहनों में भरे हुए हैं। ये किसने पैदा किए? मेरे और आपके गलत अमल ने हमने पैदा किया। मेरे और आपका गलत अमल है जो लोगों को दूर कर रहा है इस्लाम से। और अदबन एक गुजारिश करो, मैं कहता नहीं हूं ऐसा, लेकिन दिल बाज दफा तड़प जाता है, तरस जाता है, दिल में टींच होती है, सीना दर्द होता है, जहन में कई सवालात पैदा होते हैं। ये कह रहा हूं उन तौहीद परस्त घरानों से, उन तौहीद परस्त बापों से, उन तौहीद परस्त माओं से, जिन्होंने आज बचपन से बच्ची तौहीद जानती थी, खबर परस्ती नहीं मालूम थी, झंडा परस्ती नहीं मालूम थी, पीर परस्ती कुंडा परस्ती नहीं मालूम थी, चहलम और तीजा बासवा बारवा तेरवा नहीं मालूम था। लेकिन आज हमारे जैसे ऐसे जो बैठे नौजवान हैं ना, जिन्होंने आगे बढ़कर उन बच्चियों को हाथ नहीं थामा, उनके बाप और माओ ने मजबूर होकर आज ऐसे घरानों में उनका निकाह कर दिया। वो बच्चियां जो खबर परस्ती नहीं जानती थी, आज वो बच्चियां खबर परस्ती के अंदर मुलविस कर दी गई। सवाल होगा आपसे भी, सवाल होगा मुझसे भी। ये मत देखो कि दामाद क्या कमाता है, ये देखो कि तौहीद उसके पास है या नहीं है। ये मत देखो कि उसके पास घर किराए का है, ये देखो कि वह सुन्नत पर अमल करने वाला है कि नहीं है। ये मत देखो कि उसके पास गाड़ी बंगला बिल्डिंग पैसा बैंक बैलेंस है या नहीं है। तौहीद की दौलत से मालामाल है। अपनी बच्ची को पकड़ कर उसके साथ में कर दो और कहो कि बेटा तेरे मुकद्दर से तेरे शौहर का जो है ना रिस्क बढ़ा देगा अल्लाह ताला, जा इसके साथ रह जा। क्या हुआ? बड़ा दिल दुखता है दोस्त, दिल दुखता है जब उन बच्चियों से ये बात सुनी जाती है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये बात सुनी जाती है कि हमारे साथ ऐसा मामला हो रहा है। बोले साहब आप क्या करेंगे बताओ, हमारे माँ बाप ने तो करके दे दिया, लेकिन हमारा जीने को जी नहीं चाहता। कभी मिलो उनसे, बात चले, कभी मिलो उनसे जो गैर मुस्लिमों के बिस्तरों को गर्म कर रही है बच्चियां आज। कभी मिलो उनसे जिनके बापों के सीनों के ऊपर वो जवान बच्चियां बोझ बनकर बैठी हुई है। और मेरे बच्चे को मैं पढ़ा पढ़ा कर 30 साल का कर दिया, अभी पढ़ाई 2 साल की बाकी है, मास्टर्स करना है मुझे। ये बच्चियां कहां जाएंगी? क्या जिस्म का धंधा करने निकल जाएंगी? हाँ? आपको पता नहीं है इसका। आपका शहर शायद छोटा हो, लेकिन कुछ तो इल्म आपके शहर के ताल्लुक से भी रखता हूं। हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है। कहां कहां पर कैसी कैसी बुर्कापोश खवातीन अपने जिस्मों का धंधा कर रही है, जिम्मेदार कौन है इसका? कैसी कैसी नौजवान लड़कियों को इस घिनौने चक्कर में दाखिल कर दिया जा रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? यही ना कि हम ये दुनिया की चकाचौंध में आ गए। साहबा के घर छप्पर के हुआ करते थे, खजूर के तनों के, पानी पड़ता तो रात सारा का सारा पानी घर में आता था। तो उनके पास ईमान मजबूत था, ताकतवर थे, अपने रब से मोहब्बत करने वाले थे। और फिर यह एहसास था, अरे ये खंडर घर, इसको छोड़ करके जाना है, जन्नत जैसा घर मेरा इंतजार कर रहा है, फिक्र होती थी। आज हमने जमीन पर बनावटी जन्नत बना ली, घर को अच्छा बना लिया, हजारों के सोफे ला लिए, एक्वेरियम लगा लिया, बड़े बड़े पीओपी का काम करा लिए, लाइटिंग हमने लगा ली। और जब भी घर में घुसता हूं तो अपने घर को देखकर मुस्कुरा कर कहता हूं कि हाँ क्या जबरदस्त घर है, मोहल्ले में किसका भी नहीं है, लेकिन एक दिन छोड़ के जाना है इस घर को। ये तस्वुर खत्म हो गया, मौत का तस्वुर हमने छोड़ दिया अपने आलीशान घरों को देखकर। आज वक्त है मेरे भाई, आज वक्त है, इल्तिमास है मेरे आप तमाम भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरी माओं से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से कि अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। और मैं गुजारिश करूंगा यहाँ के जिम्मेदारों से कि जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं ना, जिनकी उम्रें हो चली है शादी की, उनके लिए जो है आप आगे बढ़िए और कहिए भाई आपके पास लड़की है, मैं अपने लड़के से शादी करना चाहता हूं। आपके पास लड़का है, हमारी लड़की को आपको देना चाह रहा हूं। अगर हम ये उसूल को अपना करके आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, तो माशरे से गंदगी खत्म होगी और हमारे बच्चियों और बच्चों का ईमान भी बरकरार रहेगा। बच्चियां ही नहीं, बच्चे भी परेशान हैं। लालच में आकर के एक तौहीद परस्त भाई ने ऐसे घराने में शादी कर दी
क्या कहूं उसके बारे में। ये मुआहदे के तहत शादी हुई, नहीं नहीं भाई तुम्हारे तरीके पे तुम चलना, हमारे तरीके पे हम रहते, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कोई निकाह हुआ? ये कोई निकाह है? हरामबाजी है ये। किस तरीके से होता है ये निकाह? कर लिया तो हित पर बेचारा माल के चक्कर में आया, और 6-8 महीने गुजरे थे या नहीं गुजरे थे, उसके बाद जो झगड़े शुरू हुए हैं, आज कोर्ट कचहरी के चक्कर करके परेशान है खानदान। क्या ये चाहते हैं हम लोग? नहीं ना। उठो, मुहिम चलाओ, हफ्ता 10 दिन की मुहिम अपने अपने तौहीद परस्त घराने में चलाओ सबसे पहले, और ये कहो कि भाई बेटी जवान हो गई है, हमारी फिक्र सता रही है, आपके पास जवान बेटा है, क्या कमा रहा है देखा जाएगा सब, कोई मसला नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह रिस्क को बढ़ाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तकदीर में जो लिखा है वो करेगा, इंशाअल्लाह होगा, यकीन बनाओ। और अपने अपने बच्चों के शादियां तौहीद परस्त घराने में कर दो, ताकि बुराई हमारे माशरे से खत्म हो जाए। आओ निकाह को आसान कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि ज़िना मुश्किल हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू, जो कुछ भी कहा गया है कहने वाले को सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। या अल्लाह हम मानते हैं मेरे पाक परवरदिगार, हम नाम तेरा भी लेते हैं, तेरे हबीब का भी लेते हैं, अमल की बारी आती है तो बहुत दूर हो जाते हैं मेरे अल्लाह। हमको अमल करने वाला मुसलमान बना दे मेरे पाक परवरदिगार, अमल से मोहब्बत करने वाला बना दे मेरे पाक परवरदिगार। तेरा डर और खौफ हमारे सीने में बिठा दे मेरे गफूर रहीम। नबी की मोहब्बत सीने में कूट कूट कर बिठा दे मेरे पाक परवरदिगार। हर अमल में नबी की सुन्नत को लाने वाला बना दे मेरे अल्लाह। अब तक की जितनी गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को मुआफ फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह जितनी तौहीद परस्त बच्चियां बैठी हुई हैं, अल्लाह हमारे अंदर से ऐसे जियालों को पैदा कर दे कि उनका हाथ पकड़ के अपनी ज़ौजा बना ले मेरे अल्लाह। या अल्लाह हमारे नौजवानों के अंदर हिम्मत और इस्तिक़लाल पैदा फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह हमारे नौजवानों के अंदर हिम्मत दे मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह उनके बड़ों को समझने की तौफीक इनायत फरमा मेरे पाक परवरदिगार। या अल्लाह तुझको तेरे तमाम नामों और सिफात का वास्ता है। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन बिर्रहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।